जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की ज़ेर सदारत इजलास। एलामिया के मुताबिक काउंसिल ने 3-2 की अक्सरियत से शोकॉज नोटिस जारी किया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को 14 रोज़ में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। जस्टिस इजाजुल अहसन के खिलाफ रेफरेंस खारिज कर दिया गया। जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ रेफरेंस पर शिकायत कुनुंदा को मुतालिका मवाद जमा कराने की हिदायत। पीटीआई के साइफर केस में दरखास्त जमानत मुस्तरद। अखराज मुकदमा की दरखास्त भी खारिज कर दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा, चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म साइफर को वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। बादी नज़र में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 का इतलाक होता है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने साइफर के मंदरजात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दफ्तर खारजा के अफसरान के बयानात से वाज़ेह है कि इसमें कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं। वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरने के जिम्मेदारों के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तयशुदा TORs के तहत इंक्वायरी करेगी। कमेटी हासिल शुदा दस्तावेजात और रिकॉर्ड का जायजा लेगी। केस के जिम्मेदारों और हैंडलर्स का तयन करेगी। 1 दिसंबर को रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, नवाज शरीफ जैसे वापस आए इसे क्या कह सकते हैं। आम आदमी भी कहता है कि डील के तहत आए। नवाज शरीफ को इलेक्शन तारीख का मुतालबा करना चाहिए था। इलेक्शन में मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं होगी। मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल से नुकसान हो रहा है। हम आपके साथ 16 माह थे, गलती हो गई, मुआफ़ी दे दो और जल्द इंतखाबात कराएं। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद ने सियासी माहौल बदल दिया। मुल्क के हालात बदलने के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। सियासी माहौल की तरह माशी बदहाली का माहौल भी बदलेंगे। शहबाज शरीफ से लाहौर में साबिक़ अरकान असम्बली की मुलाकात। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम स्याह। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने मकबूजा कश्मीर में अपनी फौजें उतारी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम को 76 बरस बीत गए। 9 लाख से ज्यादा भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में मौजूद। कश्मीरी आवाम से इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में शहर दस्तूर पर रैली। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, दुनिया की कोई ताकत कश्मीर की तहरीक आज़ादी को नहीं रोक सकती। जैसे जैसे जुल्म बढ़ेगा इसी तरह से आज़ादी का जज्बा फ़रोग़ पाएगा। आज़ादी के इस जज्बे को कोई ताकत दबा नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत आज़ादी की तहरीक को नहीं रोक सकती। दुनिया में इंसाफ होगा तो अमन होगा। लाहौर में 3 भाइयों समेत 4 अफराद कत्ल, 1 बच्चा जख्मी। चूम के इलाके में फायरिंग का वाक़या पेश आया। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। कहा, इब्तदाई तौर पर वाक़या दुश्मनी का लगता है। कराची से लाहौर, लाहौर से कराची ट्रेन ऑपरेशन घंटों मुअत्तल रहने के बाद बहाल। रेलवे मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदायगी पर पहिया जैम हड़ताल किया। ट्रेनें ताख़ीर का शिकार होने से मुसाफिर उल गए। लाहौर से कराची जाने वाली अल्लामा इकबाल, कराकरम और पाक बिजनेस एक्सप्रेस रवाना न हो सकी। तेज़गाम एक्सप्रेस कई घंटे बाद चली। मुलाजमीन ने मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद एहतजाज ख़त्म कर दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में PIA का महदूद पैमाने पर फ्लाइट ऑपरेशन। तर्जुमान PIA ने कहा, संगीन चैलेंजेस का सामना है। मुआशी हालात असरअंदाज होते हैं। कर्ज का हुजूम बढ़ने से अदायगियों में मुश्किलात का सामना है। उम्मीद है 7 से 10 रोज़ में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। कौमी एयरलाइन की बंदिश की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। पुलिस ने गिरफ्तार किया, बदनाम दूसरे लोगों को किया क्या। शेख रशीद का इल्जाम। कहा, गिरफ्तारी के पीछे CPO का चेहरा छुपा है। खवातीन, बच्चों और मुलाजमीन तक को नहीं छोड़ा गया। साबिक वज़ीर दाखिला ने लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में कहा, CPO और ये सब मेरे मुल्जिम हैं। फीस सबीलिल्लाह इन्हें माफ़ करता हूँ। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। हम न्यूज़ के इल्ज़ाम पर रावलपिंडी पुलिस से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। तहरीक इंसाफ का साइफर केस में अदालती फैसले पर अदम एतमाद का इजहार। तर्जुमान ने कहा, नदलो इंसाफ तक रसाई शहरियों का बुनियादी आईनी हक है।
चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा तोशाखाना रेफरेंस का सीजन 2 शुरू हो गया, शफाफ और ओपन ट्रायल नहीं हो रहा, तहफ़्फ़ुज़ात को सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रहे हैं। डॉलर 280 रुपये 57 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 48 पैसे महंगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 241 पॉइंट्स की कमी। सोना सस्ता होकर 2,11,000 का तोला हो गया। महंगाई की शरह में मामूली कमी। सालाना शरह 30% के करीब। हफ्तावार बुनियादों पर आलू, टमाटर, लहसुन, अंडे, नमक समेत 14 अशिया की कीमतों में इजाफा। चिकन, चीनी, चावल, प्याज, LPG समेत 17 अशिया सस्ती हो गईं। खाने पीने की 20 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा पाकिस्तान में आइन के मुताबिक नहीं बल्कि हालात के मुताबिक फैसले होते हैं। पाकिस्तान में हर दौर का एक लाडला होता है, फिर वो तब्दील होता, फिर कोई नया आता है। इलेक्शन में सौतेले और लाडले वाला सलूक तर्क करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख क्यों नहीं दे रहा? इलेक्शन के लिए सब तैयार हैं, ताखीर नुकसानदेह साबित होगी। चेयरमैन पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने कहा कि अपने भाई के लिए खड़े हैं, उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई ही अपनी जमात के लीडर हैं, चाहे वो जेल में हो। जेल में जो हमें बताया था वो सच हो रहा है। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि शायद उन्हें इलेक्शन के बाद भी बाहर ना आने दिया जाए। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान ने कहा नया पाकिस्तान का नारा 9 मई को दफन हो गया। माजी में जो हुआ इस जैसा संगीन मजाक दोबारा नहीं होगा। पीटीआई के लोग हमारी जमात में खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करे। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौक़ीर शाह उहदे से मुस्ताफ़ी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। तौक़ीर शाह का इस्तीफ़ा 31 अक्टूबर से नाफिज़ुल अमल होगा। सदर आरिफ अलवी से गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल कराची में जारी। विफाक के तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से भी मुलाकात। निगरान वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट का दौरा। निगरान वज़ीर आला सिंध से भी मिले। मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लिया। काम की रफ्तार तेज़ करने के लिए इजाफी मशीनरी लगाने की भी हिदायत। मौसम नकवी की सिंध को मंसूबों में मुकम्मल ताउन की पेशकश। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 4 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। 1 नवंबर से कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने की हिकमत अमली का ऐलान। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने कहा पंजाब सिंध के काफिलों को सिक्योरिटी देंगे। हाजी कैंप कोयटा को होल्डिंग सेंटर में तब्दील कर दिया। ज़रूरत पड़ने पर कोयटा, चमन और पशीन में मज़ीद सेंटर्स बनाए जाएंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा गैर कानूनी मुकीम 33,000 गैर मुल्कियों की निशानदेही कर ली। 1 नवंबर से कार्रवाई होगी। 31 अक्टूबर के बाद भी रज़ाकाराना तौर पर जाने वालों को इजाज़त होगी। दस्तावेजात न रखने वालों को डिपोर्ट किया जाएगा। लाहौर में वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों की शामत। 9 रोज़ में 6,000 के करीब मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ और रिक्शे थानों में बंद। 128 मकामात पर ट्रैफिक वार्डन और पुलिस की नफरी तैनात। पुलिस के मुताबिक वन वे की दूसरी बार खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज होगा। पंजाब पुलिस ने चालान की रकम से 20% हिस्सा मांग लिया। महकमे खजानों को समरी भिजवा दी। कहा जुर्मानों से हासिल रकम तरक्याती कामों में इस्तेमाल की जाएगी। स्टेट बैंक का ब्रांच लेस बैंकिंग कवायद पर बैंक सरबराहान को सर्कुलर। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्द फाइनेंसिंग कंट्रोल्स को मजीद मजबूत बनाने की हिदायत। कहा कि ब्रांच लेस बैंकिंग और एजेंट्स की तमाम ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड
महफूज करें, ट्रांजैक्शंस को ऑटो मॉनिटरिंग सिस्टम को महफूज बनाएं।